भराड़ीसैंण विधानसभा भवन को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। विधानसभा सत्र के दौरान दिए गए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के एक बयान ने सियासत गरमा दी है। मंत्री के बयान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण में चल रहे विधानसभा सत्र के दौरान पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने एक ऐसा सुझाव दिया जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी। मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि गैरसैंण का भराड़ीसैंण विधानसभा भवन साल में सीमित समय के लिए ही उपयोग में आता है। ऐसे में ये भवन केवल सफेद हाथी बनकर न रह जाए, इसके लिए इसे वेडिंग डेस्टिनेशन या कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन के रूप में भी विकसित करने की संभावनाएं तलाशनी चाहिए। महाराज ने बताया कि इस विषय में उन्होंने ऋतु खंडूड़ी भूषण से भी चर्चा की है। उनका कहना है कि यदि विधानसभा भवन को पर्यटन विभाग के साथ जोड़ा जाए तो इससे गैरसैंण क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। हालांकि मंत्री के इस बयान के सामने आते ही विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। गणेश गोदियाल ने इस प्रस्ताव पर नाराजगी जताते हुए कहा कि गैरसैंण और भराड़ीसैंण विधानसभा भवन राज्य आंदोलन की भावनाओं से जुड़ा विषय है। ऐसे में इसे वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने जैसी बात करना राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं का अपमान है। गोदियाल ने कहा कि गैरसैंण को विकसित करने की बात सभी करते हैं, लेकिन विधानसभा भवन को शादी या कॉर्पोरेट कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल करने का सुझाव उचित नहीं है। अब इस बयान को लेकर उत्तराखंड की सियासत में बहस तेज हो गई है। एक तरफ सरकार इसे पर्यटन और विकास के नजरिए से देख रही है, तो वहीं विपक्ष इसे गैरसैंण की गरिमा से जुड़ा मुद्दा बता रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या भराड़ीसैंण विधानसभा भवन को पर्यटन गतिविधियों के लिए खोला जाना चाहिए या फिर इसे केवल विधानसभा की गरिमा तक ही सीमित रखा जाए। फिलहाल मंत्री के बयान के बाद ये मुद्दा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गया है। हो पा रहा है, यूज तो उस काम कर रहे हैं, पर मेरा कहने का मतलब अगर कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन हो जाए, वेडिंग डेस्टिनेशन हो जाए तो इसका और लाभ मिलेगा, हमको आर्थिक लाभ मिलेगा। कांग्रेस शासन में गैरसैंण में राजधानी स्थापना से निमित्त जो निर्माण कार्य हुए, उनका उपयोग पर्यटन मंत्री जी के अनुसार आगे पर्यटन गतिविधि और व्यावसायिक यानी कारोबारी गतिविधियों के लिए उसका उपयोग किया जाना चाहिए, ये उनका विचार है। मेरे जैसे अनेक लोग जो भराड़ीसैंण में गैरसैंण में उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में सपने देखते हैं, उन सभी के दिलों पर इस वक्तव्य ने बहुत छेद किया, मतलब उन दिलों में बहुत पीड़ा हुई इससे। मैं नहीं समझ पाया कि पर्यटन मंत्री जी ने जब सदन चल रहा हो तो सदन के अंदर बयान न देकर बाहर बयान दिया, जबकि परंपरा यह है कि जब सदन चल रहा हो तो मंत्रियों के नीतिगत बयान सदन में आने चाहिए। यह बयान बाहर दिया गया है। ये बयान बाहर एक चर्चा को छोड़ने के लिए दिया गया कि एक नई चर्चा शुरू हो, या कोई इसके पीछे सरकार की मंशा है, ठोस मंशा है, ये अभी आना बाकी है, ये बात आनी बाकी है। मैंने कल ये बात कही थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सदन में इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ये आखिर बात आई कहाँ से, ये बात शुरू कहाँ से हुई, जो हमारे लाखों उत्तराखंडियों के दिलों में छेद कर रही है जो बात, ये बात आखिर आई कहाँ से, इसका स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री जी को सदन में देना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सदन में सभी विधायक, पक्ष हो या विपक्ष हो, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारों को सदन में उन्हें मांग करनी चाहिए कि मुख्यमंत्री इस पर कुछ कहें, क्योंकि ये उत्तराखंड की एक नीतिगत बात है और उत्तराखंड के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं इस बात को नहीं समझ पाया कि यही माननीय पर्यटन मंत्री जब कांग्रेस में थे तो इस यहाँ पर विधानसभा के निर्माण से या राजधानी के निमित्त निर्माण के लिए जो भी ये काम हुए हैं, इसमें उनका भी साथ था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उनके विचार कैसे बदले हैं? और असलियत में मैं उत्तराखंड के तमाम नागरिकों से ये बात कहना चाहता हूँ, ये जो नीतिगत फ़र्क है, ये जो नीतिगत विचारों में फ़र्क आया है, ये व्यक्ति के विचारों में नहीं बल्कि संगठन के विचारों का फ़र्क है। कांग्रेस का विचार ये था कि यहाँ राजधानी बने, और भाजपा का विचार वो है कि जो अब कह रहे हैं, जो उन्होंने पहले साथ दिया वो कांग्रेस का विचार था, क्योंकि तब वो कांग्रेस में थे, और अब चूंकि वो भाजपा में है इसलिए वो भाजपा के विचार से ओतप्रोत है कि यहाँ पर जो है पर्यटन गतिविधि और कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन के रूप में इसको विकसित किया जाना चाहिए। हम उत्तराखंड के लोग उनके इस विचार से बिल्कुल सहमत नहीं हैं, और मैं चाहता हूँ कि आज सदन में जो भी विधायक गण उत्तराखंड से लगाव रखते हैं, उन सबको
ये बात कहनी चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर स्पष्टीकरण दें कि क्या सरकार की चुपचाप कोई नीति, चुपचाप कोई साजिश चल रही है कि इसको भी किसी के हवाले कर दिया जाए। इससे पहले पर्यटन विभाग की एक बड़ी ज़मीन जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी में, जो सैकड़ों करोड़ रुपए की ज़मीन थी, उस ज़मीन को ये पतंजलि को दे दिया गया, औने पौने भाव में पतंजलि को दे दिया गया। तीनों कम्पिटिट करने वाली कंपनियां, बिड कम्पिटिट करने वाली कंपनियां एक ही ग्रुप की हैं और उन तीनों में छद्म युद्ध के आधार पर, छद्म कंपटीशन के आधार पर ये दिखाया गया कि कंपटीशन हुआ, जबकि कंपटीशन हुआ ही नहीं और एक को सौंप दी गई। उत्तराखंड की तमाम सरकारी संपत्तियां जो हमारे युवाओं को रोज़गार देने के काम आ सकती थी, उनको खुर्द-बुर्द करके बड़े पैसे वालों को दिए जा रहे हैं और हमारे हाथ खाली होते जा रहे हैं। इसलिए गैरसैंण हमारे एक सपनों का आधार है। हम उस आधार पर सपने देखते हैं, खुशहाली के सपने देखते हैं। प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने के सपने हम गैरसैंण के रास्ते देखते हैं। इसलिए सरकार इस प्रकार की छेड़छाड़ न करे और इस बात को यहीं विराम देने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि आज सदन में मुख्यमंत्री इस पर स्पष्टीकरण दें और सभी माननीय विधायक मुख्यमंत्री को इस पर स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य करें। धन्यवाद।